प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 26 मई दिन सोमवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है आमोस की पुस्तक उसका 9 अध्याय 11 पद। उस समय मैं दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को खड़ा करूंगा और उसके बाड़े के नाके को सुधारूंगा और उसके खंडहरों को फिर बसाऊंगा और जैसा वह प्राचीन काल से था वैसा ही बना दूंगा। प्रियो, आज का विषय है दाऊद का तंबू। पुराने नियम में हम बहुत सारे तंबुओं के विषय में देखते हैं। सबसे पहला तंबू हम देखते हैं कि नूह ने बनाया। नूह के तंबू के विषय में उत्पत्ति उसके 9, 20 और 21 पद में कहता है कि और नूह किसानी करने लगा और उसने दाख की बारी लगाई और वह दाख मधु पीकर इतना मतवाला हुआ कि अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखकर और बाहर जाकर अपने दोनों भाइयों को दिखाया। जो नूह का तंबू है प्रियो, वो संसारिक इच्छाओं या फिर यूं कहे कि संसारिक अभिलाषाओं का प्रतीक है। दूसरा तंबू हम देखते हैं वो है इब्राहिम का तंबू। इब्रानियों 11 के 9 में वचन कहता है, विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा की वे देश में जैसे पराये देश में परदेसी रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबू में वास किया। अर्थात ये विश्वास का तंबू। इसे पता नहीं था कि ये कहाँ जाएगा, लेकिन फिर भी उसने बड़े विश्वास के साथ तंबुओं में अपना डेरा किया, क्योंकि उसका ध्यान, उसकी बातें और अपने जीवन का पूरा सार उसने परमेश्वर पर रखा था। तीसरा जो तंबू हम वचन में देखते हैं वो है ध्यान का तंबू। गिनती की पुस्तक उसका 24 अध्याय 5 और 6 पद। और ये तंबू है इसहाक का तंबू। वचन ऐसा कहता है कि हे याकूब तेरे डेरे और हे इस्राएल तेरे निवास स्थान क्या ही मन भावने हैं। वे ते नालों या घाटियों की नाई और नदी के तट की वाटिकाओं के समान ऐसे फैले हुए हैं जैसे कि यहोवा के लगाए हुए अगर के वृक्ष और जल के निकट की देवदार। प्रियो, ये सारे तंबुओं का वृत्तांत हम पाते हैं, लेकिन सिर्फ परमेश्वर का वचन एक तंबू के विषय में ऐसा कहता है कि वो उस तंबू को फिर से खड़ा करेगा, और वो तंबू है दाऊद का तंबू। भजन संहिता उसके 118 के 15 में वचन कहता है कि धर्मियों के तंबू में जयजयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। यहोवा के दाहिने हाथ में पराक्रम का काम होता है। दाऊद के तंबू को परमेश्वर फिर से खड़ा करेगा। इसका प्रतीक यह है कि वो कलीसिया में फिर से वैसे ही आराधक को खड़ा करेगा, क्योंकि दाऊद एक आराधक था। वो परमेश्वर की आत्मा से भर के उपासना करता था। और प्रियो, आज भी परमेश्वर ऐसे लोगों को खोजता है जो कलीसियाओं में, जो अपने जीवन में परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की आराधना सच्चे हृदय से करें। वो किसी को दिखाने के लिए नहीं, कोई दिखावे में ना होके, लेकिन सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की आराधना वो सच्चे हृदय से करें। आज ये प्रश्न हमारे सामने है परमेश्वर के लोगों की, क्या प्रभु की वापसी अगर होती है तो क्या हम उसके दुल्हन के रूप में हमें खुशी आनंद के गीत से उसका स्वागत कर पाएंगे? क्या हमारे जीवनों में उस आनंद का तेल है? क्या हम उस तंबू में परमेश्वर की आराधना में फिर से स्थापित हो पाएंगे? और अगर ऐसा है तो हम धन्य हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो हमें अपने जीवनों पे सोचने और विचारने करने की बात है कि क्या हमारा जीवन रूपी तंबू परमेश्वर की आराधना का स्थान है कि नहीं। आगे के मनन के लिए यशायाह की पुस्तक उसका 13 अध्याय 4 पद। पहाड़ों पर एक बड़ी भीड़ का सा कोलाहल हो रहा, मानो एक बड़ी फौज की हलचल हो। राज्य राजस्व की इकट्ठी हुई जातियां हलचल मचा रही हैं। सेनाओं का यहोवा युद्ध के लिए अपनी सेना इकट्ठी कर रहा। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय पहला इतिहास उसका 28 और 29 अध्याय, शाम के समय यूहन्ना उसका 9 अध्याय 24 पद से लेके 41 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देगा।